मेरा नाम बेबीन मटियारा है और मैं तेलगुड़ा चारामा कांकेर से आई हूँ और FLCRT का काम करती हूँ। तो अभी सर पूछे कि गोलाकार क्यों बैठते हैं, है ना। समूह का बैठक गोलाकार इसीलिए होता है क्योंकि सभी 10 दीदी या 12, 11 या 10 से लेकर 15 दीदी बैठे हैं गोल, ठीक है। गोलाकार बैठे हैं, सभी के घर कुछ ना कुछ परेशानी रहता है क्योंकि एक सप्ताह के बाद मिले रहते हैं, है ना। तो एक सप्ताह के बाद जब बैठक होता है ना, जो भी हमारा प्रार्थना परिचय जो भी होता है हो जा रहा था, फिर हम बैठते हैं, फिर जाहिर सी बात है एक दूसरे को देखते हैं, जैसे मैं अभी आप लोग को देख रही हूँ ना, तो पता चल जाता है। इससे हमारा चेहरा है ना, वो आँख चेहरा वो बता देता है अंदर की बात देखने से। अभी पीछे पीछे बैठे हो, आपका भाव वो नहीं जान रही, उसका भाव वो नहीं जान रहे हैं। गोल बैठने से क्या है, सब पता चल जाता है। मेन समूह का बैठक इसीलिए होता है क्योंकि गरीब महिलाओं को लेकर समूह के बारे में हो रहा है ना बैठक। तो घर की जो समस्याएं हैं, कई तरह की समस्या उस बैठक में निकल कर आती है और उसी के संबंध में चर्चा होता है। पैसा बचत के साथ साथ उस संबंध में चर्चा होगा, उसका वहीं पर रिजल्ट, वहीं पर समाधान निकाल सकते हैं, है ना। ये भी है समूह बैठक करने का मेन। पैसा बचत करना नहीं है इसमें। पैसा तो हम ला के दे भी सकते हैं, पुस्तक लिखने वाले को अपने अपने टाइम के अनुसार दे सकते हैं, लेकिन इसमें बैठने का क्यों नियम है, यही है महिला सशक्तिकरण। मेन इसका उद्देश्य है गरीब महिलाओं को जोड़कर वो बचत भी करे, सशक्त भी होए और अपनी बातों को वो समूह के माध्यम से रख सके। तब बाकी जैसे हम 10 दीदी बैठे हैं, ठीक है, इसमें से 2 दीदी का समस्या निकल के आ रहा है। किसी का शिक्षा के लिए हो सकता है आ रहा है और किसी का दहेज के लिए भी आ सकता है। तो बाकी 8 दीदी मिलकर उसके संबंध में चर्चा करेंगे क्योंकि एकता में ताकत होती है नहीं। 8 दीदी लोग उसका सपोर्ट करेंगे तो बैठ के उसके घर में जाके चर्चा भी कर सकते हैं। या अभी तो एक से एक योजना, एक से एक संस्था आ गई हम महिलाओं को ये करने के लिए, है ना, सपोर्ट करने के लिए। वहां तक उस एक दीदी अपनी बात को नहीं ले जा सकते हैं तो 8-9 दीदी मिलके ले जा सकते हैं। जहां तक मुझे समझ आता है ऐसा समूह में होना चाहिए और होता भी है, और होता नहीं है वो करेंगे, ठीक है। मेरी बात यहाँ तक। और सुनो, क्या पैसा तो साइड रख दो। अगर मैं बोली ना 10 घर का 10 ठो प्रॉब्लम रहता है और एक हफ्ते के बाद वो बैठ रहे हैं, वो अपना पर्सनल टाइम रहता है नहीं, यहाँ कोई सास देवर कुछ नहीं है, सिर्फ अगर है तो उसके घर गए, जिसके घर बैठक है उसके, तो वो अपनी मन की बात वहाँ रख सकती है। अगर कोई दीदी मोहल्ला, क्योंकि ट्रेनिंग दिया गया है ना कि 10 दीदी बैठ रहे हैं तो यहाँ भावनात्मक जुड़ाव रहता है। उस दीदी से पूछना है उसकी क्या समस्याएं हैं। दीदी आपका चेहरा आज उतरा हुआ दिख रहा है, क्या समस्या है बताओ ना दीदी। सभी दीदी मिल के हम आपका समस्या को दूर करने का कोशिश करेंगे, होता है नहीं। तो दीदी हो सकता है, मैं बोली ना कि शिक्षा के लिए हो सकता है, पैसा के लिए, दहेज के लिए, बीमारी के लिए, कुछ भी समस्या हो सकता है उस दीदी को। तो बाकी 8 या 9 दीदी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं तो उसका हल करेंगे, तो उसके में हिम्मत आएगा कि हाँ मेरे साथ मेरे 9 दीदी लोग मदद कर रहे हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं करके। तो सबसे पहले उसका आत्मविश्वास तो वहीं बढ़ गया, दीदी हम लोग आपके साथ हैं ऐसा करके। अब हो सकता है उसके एकदम गरीबी हालत है ना, बचत के लिए कम हो सकता है, तो 9 दीदी 1-1 रुपया करके उसके लिए पैसा का भी सपोर्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम मजबूत होंगे, हमारा समूह मजबूत होगा, तब हम दूसरे को मजबूत करेंगे। सही है नहीं? ऐसा तो मेरा विचार है, मेरा भाव है और मैं ऐसा करती भी हूँ, करवाती भी हूँ।